सबको एक बार फिर से जय मसीह की। पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक और सुंदर अवसर प्रभु ने मुझको दिया कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों से मिल सकूँ, आप लोगों के साथ उस वचन को बांट सकूँ, शेयर कर सकूँ, जिस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातें किया, मुझे अगुवाई दिया। उसी वचन को लेकर मैं आप लोगों के बीच में थोड़ी देर संदेश देना चाहता हूँ। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करते हैं। प्रभु हमारी सहाय। आज के संदेश में हम देखेंगे कि एक मसीही व्यक्ति कैसे जयवंत मसीही जीवन जी सकता है। आज के संदेश में हम देखेंगे एक प्रभु का जन्म कैसे हारे हुए जीवन से बाहर निकल के जय पाया हुआ जीवन जी सकता है। तो आइए आज के वचन को हम पढ़ लेते हैं। भजन संहिता 41 अध्याय उसका 10 पद। भजन संहिता 41 का 10 को आज हम थोड़ी देर मनन करेंगे। लिखा है, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। इसका अर्थ ये है, शत्रु यदि मुझ पर जय नहीं पा रहा है, शत्रु लगातार प्रयास कर रहा है मुझ पर जय पाने का, शत्रु लगातार प्रयास कर रहा है मुझे दबाने का, शत्रु प्रयास कर रहा है मुझ पर राज्य करने का, लेकिन वो जय नहीं पा रहा है, ये इस बात का सबूत है कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। यदि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है तो परमेश्वर मेरे साथ होगा, और परमेश्वर मेरे साथ होगा तो जितने भी शत्रु मेरे विरोध में आए उन सब पर जय देने की सामर्थ मेरा परमेश्वर मुझे देगा। तो मेरे प्रियो, भजन संहिता 41 का 10 इस प्रकार कहता है, हम सब जानते हैं कि हम भी युद्ध के मैदान में हैं। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं बल्कि दुष्टता के उस आत्मिक सेना से है जो आकाश में पाई जाती है। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से और कुछ बातों को हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं तब इस बात को कहता है कि यदि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है तो शत्रु मुझ पर कभी जय नहीं पा सकता। यदि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है तो हमेशा परमेश्वर मेरे साथ होगा। यदि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है तो हमेशा मुझे वो जय देगा। हम यदि पुराने समय में देखें, पुराने नियम की बात को हम देखें, पहले हम दोनों बातों को देखेंगे, पुराने नियम की बात, नए नियम की बात को भी हम देखेंगे। पहले हम पुराने नियम की बात को देख लेते। इस वचन के अनुसार देखते हैं तो परमेश्वर के लोग तभी जय पाते थे जब परमेश्वर उनके साथ होता था, और जब परमेश्वर उनके साथ नहीं होता था वे हार जाते थे। हम परमेश्वर के वचनों में इस बात को बार बार पढ़ते हैं। इजरायली लोग जब से परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा मिस्र की गुलामी से निकले, कनान में पहुंचे, कनान में रहने के दिनों तक जब परमेश्वर इस्राएली लोगों से प्रसन्न रहता था, उनके साथ होता था, शत्रु कोई भी क्यों ना हो, कितने ज्यादा भी क्यों ना हो, परमेश्वर इस्राएलियों को विजय देता था। लेकिन जब परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता, उनके साथ नहीं होता, शत्रु थोड़े से होने पर भी शत्रु जय पाते। क्यों जय पाते थे? सीधा सा जवाब है, क्योंकि परमेश्वर इजराइलियों से प्रसन्न नहीं था। ऐसे अनेकों उदाहरणों को हम पुराने नियम में देख सकते हैं। तो शत्रु यदि इजराइलियों पे जय पा रहा है तो उसका एक ही कारण होता था, क्योंकि इजराइलियों से परमेश्वर प्रसन्न ना होने के कारण इजराइलियों के बीच में परमेश्वर नहीं होता था। हम देख सकते हैं यहोशू की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तब 6वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तब इस बात को हम देखते हैं कि वे लोग
यरीहो के दीवार को, यरीहो का दीवार उनके लिए रुकावट बन गया था, तब परमेश्वर का आदेश का पालन करते हुए उन लोगों ने उसके चक्कर लगाए, गोल चक्कर लगाए, और जितने दिन तक चक्कर लगाने के लिए परमेश्वर ने कहा था उतने दिन तक उन्होंने चक्कर लगाया, और आखिरी दिन में जितना चक्कर लगाने के लिए परमेश्वर ने कहा था उतना चक्कर लगाया और ऊंचे स्वर से परमेश्वर का जय जयकार किया। इतना ही करते ही वो ऊंचा दीवार गिर गया। उसमें मनुष्य ने कोई हथियार नहीं चलाया, ना मनुष्य ने उसको ढकेलने का प्रयास किया, ना मनुष्य ने कुछ और किया, बल्कि केवल वही किया जो परमेश्वर चाहता था, और वो दीवार अपने आप गिर गया और उस नगर को उन्होंने लूट लिया। वहां जितना भी लूटने की वस्तुएं थी सबको लूट लिया, नाश कर दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यरीहो जैसे बड़े नगर को जीतने के बाद वो जब अगले नगर की ओर पहुंचे, जिसको ए कहा जाता है, उस नगर का नाम ए है, और वो नगर 2-3 हजार लोगों के द्वारा जीता जा सकता था, लेकिन वो नगर 2-3 हजार लोगों के द्वारा जीता जाने वाला नगर, उस नगर में जाके इजरायली लोग हार गए। यरीहो जैसे बड़े देश को, जिसके चारों ओर शहर पना है, उस देश को परमेश्वर की सहायता से उन्होंने जय पाया। लेकिन जब वो छोटे से नगर में आए जिसका नाम ए था, जिसमें कोई ज्यादा शत्रु नहीं थे, जिसमें कोई ज्यादा हथियार बंद नहीं थे, जिसमें जीतने में कोई कठिनाई नहीं होती, उस जगह में जाके हार गए। उसका कारण 7वां अध्याय में कहता है, क्योंकि इजरायलियों के बीच में पाप हुआ है। उस अकान ने वो पाप किया है जिसके कारण से परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं है, और जब परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता था वे लोग हार जाते। यरीहो को जीत लिया, नामुमकिन को मुमकिन परमेश्वर ने कर दिया जब, लेकिन ए नगर में आए वहां पे हार गए। परमेश्वर का वचन 7वां अध्याय में कहता है उस नगर में हार गए। तब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के सामने घुटना टेके, परमेश्वर के सामने प्रार्थना किए। तब परमेश्वर ने यहोशू से बात किया और उसे बताया, तुम इसीलिए हार गए हो क्योंकि इजराइल के बीच में पाप हुआ है, इसीलिए हार गए हो क्योंकि तुम्हारे बीच में मेरी उपस्थिति नहीं है। तो परमेश्वर से यहोशू ने पूछा क्या कारण है, तब परमेश्वर ने बताया क्या कारण है, और जब वो कारण को उन्होंने दूर किया, दोबारा उन्होंने ए नगर को जीत लिया। कितना अद्भुत बात हम यहाँ देखने को मिलता है। जब जब परमेश्वर उनके साथ होता था, शत्रु बड़ा क्यों ना हो, शत्रु ज्यादा क्यों ना हो, सामर्थी क्यों ना हो, दानव जैसे क्यों ना हो, परमेश्वर उनके साथ रहने के कारण से, परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहने के कारण से शत्रु उन पर जय नहीं पाता था। लेकिन जब परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता था, शत्रु थोड़े से होने पर भी इजरायलियों पे जय पाते थे, इजरायलियों को पीछे हटना पड़ता था, इजरायली लोग भाग जाते थे। हम परमेश्वर के वचन में ऐसे ढेरों उदाहरण पुराने नियम में हम देख सकते हैं। उसमें एक ही उदाहरण को बताया। एक और उदाहरण आप लोगों को बताना चाहता हूं। जब इजरायली लोग कनान पहुंचने ही वाले थे, तब परमेश्वर के दास मूसा ने 12 लोगों को चुना और उनसे कहा, जाओ कनान देश की सारी बातों की जानकारी लेके आओ, वहां का भूमि देखो, वहां के लोग देखो, कैसे लोग रहते, सबको देख के आओ, फिर उसके बाद हम जाएंगे तैयारी के साथ। 12 जासूस कनान गए, कनान का पूरा जमीन को देखा, लोगों को देखा, सब कुछ को देखने के बाद जब वापस आए, तब 12 में से 10 कहते हैं देश अच्छा है, भूमि अच्छा है, फलदायी है, सब अच्छा है, लेकिन हम वहां पे जा नहीं सकते। क्योंकि वहां के लोग दानव जैसे हैं और उनके सामने हम आहार बन जाएंगे, वो हमें चींटियों के जैसे मसल देंगे, हम उनसे जय नहीं पा सकते थे। इन 12 लोगों ने उन इजरायलियों से कहा, लेकिन 2 लोग जो उस जासूसों में थे, यहोशू और कालेब ने कहा, हम जा सकते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है तो हम जय पा सकते हैं। लेकिन पूरी भीड़ ने
उन दो लोगों के विश्वास के संदेश को सुनने के बजाय अविश्वास के संदेश को ग्रहण किया और उन्होंने कहा हम यहाँ से कनान नहीं, यहाँ से मिस्र देश को वापस जाएंगे। उन्होंने सोचा, उन्होंने मूसा से कहा अच्छा होता कि हम जंगल में मर जाते। उनका विश्वास के कारण से, उनका अविश्वास के कारण से देखो उनके जीवन में क्या घट रहा है। जिस परमेश्वर ने मिस्र देश जैसे देश से जहां से निकलना नामुमकिन था, बिना लड़ाई किए, बिना हथियार चलाए, बिना षड्यंत्र रचे वहां की गुलामी से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, क्या वो परमेश्वर कनान देश में जय नहीं दिला सकता था? जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, क्या वो परमेश्वर उनके लिए इस विपत्ति को दूर नहीं कर सकता था? सब करने वाला सामर्थी परमेश्वर साथ होने के बावजूद भी उन्होंने अविश्वास किया। और परमेश्वर का वचन कहता है जब उन्होंने अविश्वास किया तब उस देश में वो पहुंच नहीं पाए। तो फिर भी वो जिद करके जब वापस जाने लगे, जब कनान देश में जाने लगे, परमेश्वर उनके साथ न होने के बाद भी जाने लगे, तब वो मार खाते हुए, मृत्यु को पाते हुए कुछ लोग बच के वापस आए। क्यों वे हार गए? क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। क्यों प्रसन्न नहीं था? क्योंकि अविश्वास में थे, और अविश्वास में रहने के कारण से परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। जब हम इन वचनों को देखते हैं तब इस बात को आप सोच लेना कि परमेश्वर के लोग तभी जय पाते हैं जब परमेश्वर उनसे प्रसन्न होकर उनके साथ होता है। पुराने समय में शत्रु सांसारिक थे, हथियार सांसारिक थे, आशीषें सांसारिक थी, लेकिन अब हम नए नियम में आते हैं। जिस प्रकार कनान देश में जो दानव थे, नए नियम में हम देखें तो नए नियम में जो दानव है वो हमारे हृदय में पाए जाते हैं, जो हमको कनान पहुंचने से रोकते हैं, विजय जीवन जीने से रोकते हैं, जयवंत जीवन जीने से रोकते हैं, जयवंत जीवन जीने से रोकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग इस बात को जरा सुनिए। क्या आप जो मसीह हैं, आप जो प्रभु के जन हैं, आप जयवंत जीवन जी रहे हैं कि हारा हुआ जीवन जी रहे हैं? मसीह यीशु पर आप विश्वास करके आपको अधर्मों से क्षमा मिल गया, आपको यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया गया, क्या उसके बाद जयवंत जीवन जी रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के पास एक स्त्री को लाया गया जिसको कुकर्म करते हुए पकड़ा गया, और उस स्त्री को पत्थरवाह करने के लिए मूसा के व्यवस्था के अनुसार आदेश था। लोगों ने यीशु मसीह से पूछा, व्यवस्था तो ये कहता है कि हम इसको पत्थरवाह करें, लेकिन तू बता हम क्या करें, तू बता हम क्या करें? तब यीशु ने कहा, तुम में से जो कोई निष्पाप है वही पहला पत्थर मारे। इस बात को सुनते ही सब लोग धीरे धीरे निकल गए। लेकिन यीशु मसीह खड़े होकर उससे पूछता है, क्या सब लोग चले गए? हाँ, सब लोग चले गए, स्त्री ने कहा। तब यीशु ने उसको कहा, इस बात को ध्यान रखिए, जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, लेकिन याद रखना आगे से दोबारा पाप नहीं करना। मैं तुम्हें दंड नहीं देता, आगे से पाप नहीं करना। उस स्त्री के जगह में आप और मैं है मेरे प्रियो, आप और मैं स्त्री के जगह में है। दंड पाने लायक हम सब थे, दंड पाने के लायक हमारा जीवन था, नरक जाने लायक हम सब थे। लेकिन प्रिय परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम करके अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि उसके द्वारा हम दंड से बच सके। जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया तब उसने हमारे पापों को ले लिया और हमारे पापों को ले लिया ताकि हम स्वतंत्र हो जाएं। हमारे लिए लहू बहाया ताकि हम विजय जीवन जिए। हमारे श्रापों को ले लिया ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। हमारे पुराने मनुष्यत्व को ले लिया ताकि हम नए मनुष्यत्व को जी सके, हम विक्टोरियस लाइफ जी सके, जयवंत जीवन जी सके। उसके लिए यीशु मसीह ने सब कुछ सहा और आगे कहता है कि जा, आगे से पाप नहीं करना। लेकिन क्या
आज हम हारे हुए नहीं हैं। आप अपने जीवन को सबसे पहले जांचें, क्या आज भी आप हारे हुए नहीं हैं? हारे हुए व्यक्ति का सबसे पहला चिन्ह ये है कि वो पाखंड करता है। वो अंदर से कुछ और हारा हुआ रहता है, लेकिन बाहर वो दिखाता है कि वो जय पाया है। बाहर से खुद हारा हुआ होता है और लोगों के सामने वो जयवंत जीवन जीने का ढोंग करता है, नाटक करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मनुष्य को धर्मी, बाहरी से धर्मी दिखाई देते हो, लेकिन अंदर से कपट और अधर्म से भरे हुए हैं। यही है हारा हुआ जीवन। हमारी लड़ाई पहले बाहरी नहीं है, हमारी लड़ाई पहले शैतान से नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे अंदर में पाए जाने वाले उस पाप रूपी दानव से है। जिस प्रकार कनान में दानव थे, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी दानव है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय में हम पढ़ते हैं, मरकुस उसका 7 का 21 में इस बात को पढ़ते हैं, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरा विचार एक दानव है जिस पर आपको जय पाना है। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। प्रभु का वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहाँ 13 प्रकार के दानवों के विषय में कहा, पाप रूपी दानवों के विषय में कहा, जिस पर हमको जय पाना चाहिए। लेकिन आज हम में से बहुत सारे लोग जब अपने आप को जांचेंगे, हम हारे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो व्यक्ति किसी पाप को बार बार करता है, वो उससे हारा हुआ है, उसका दास है, उसका गुलाम है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब तुम सत्य को जानोगे स्वतंत्र हो जाओगे। लेकिन आज भी गुलामी की अवस्था प्रभु के लोगों के बाहरी रूप में तो नहीं, लेकिन अंदरूनी जीवन में दिखाई देता है। वो शायद एक ज्ञानवान, मसीही विश्वास में ज्ञानवान व्यक्ति हो सकता है, वो बहुत वर्षों का अनुभव, मसीह जीवन का अनुभव उसके पास हो सकता है, लेकिन क्या वह अंदर से हारा हुआ है? क्या आप अंदर से हारे हुए हैं? मैंने कहा, हारे हुए लोगों का सबसे बड़ा चिन्ह ये है, वो बाहर से कुछ और रहते हैं, अंदर से कुछ और रहते हैं। वो एक मुखौटा पहन के चलते हैं, लोगों के सामने अच्छा दिखने का कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से हारे हुए रहते। क्या से हारे हुए? बुरे विचार के सामने हारे हुए हैं। मनुष्य के मन से निकलने वाले बुरे विचार पे वो जय नहीं पा रहे हैं। हमेशा बुरा विचार चलते रहता है, लोगों के विषय में, स्त्रियों के विषय में, पुरुषों के विषय में, अन्य लोगों के विषय में, अन्य कलीसिया के विषय में, अन्य संस्था के विषय में बुरे विचार। आपके मन में बुरे विचार लगातार उत्पन्न हो रहे हैं, इसका मतलब हारे हुए हैं। आपके मन में व्यभिचार की विचार उत्पन्न हो रहे हैं, हारे हुए हैं। आपके मन में छल है, लोभ है, दुष्टता है, दोष की भावना है, क्षमा ना करने की भावना है, आप हारे हुए हैं। क्यों आप हारे हुए हैं? उसका एक ही कारण, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। जो मनुष्य इन सारी बातों से वो जय नहीं पा रहा है, 100% नहीं, लेकिन जय का जो स्तर है वो उठना चाहिए, बढ़ना चाहिए। शायद जब प्रभु में आए, आपका पूरा मन 100% बुरे विचार से भरा हुआ था, लेकिन जब आप प्रभु में आए, सत्य को जाने, वो जो 100% बुरे विचार 90% होना चाहिए, 80% होना चाहिए, 70% होना चाहिए। इसी प्रकार कम होते एक दिन यीशु के समान होना चाहिए। लेकिन यदि वो स्तर बढ़ नहीं रहा है, आप उसी में अटक गए हैं, तो आप हारे हुए हैं। यदि आप दोष लगाते ही रहते हैं, दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं, दूसरों पर उंगली ही उठाते रहते हैं, आपके अंदर में एक स्वभाव बन गया है दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को दोष लगाना, तो आप हारे हुए हैं। यदि आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं और बार बार आप किसी को भी क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हारे हुए हैं।
प्रभु का वचन कहता है जो दूसरों को क्षमा करता है उसको भी क्षमा किया जाएगा, लेकिन आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, आप हारे हुए हैं। यदि आप आराधना में हर समय लेट पहुंच रहे हैं, आप हमेशा आराधना में प्रभु की उपस्थिति में हमेशा लेट आते हैं, आप हारे हुए हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, हमेशा प्रार्थना जीवन से दूर हैं, आप हारे हुए हैं। यदि आप लूचपन में लगे हुए हैं, चोरी चुगली में लगे हुए हैं, आप हारे हुए हैं। और आप नहीं दिखाते हैं कि आप हारे हुए हैं, इसका सबूत है क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। जिस व्यक्ति से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता वो व्यक्ति कैसे जय पा सकता है? मेरे प्रियो, आज हमको इस बात को जांचना है, हम जय कैसे पाएंगे। आप सब जानते हैं प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं 7 कलीसियाओं के नाम से संदेश। परमेश्वर का वचन हम जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, मैं सब बातें तो नहीं, लेकिन एक बात जो हमारे आज के संदेश से जुड़ा हुआ है उसी बात को बोलना चाहता हूँ। 7 कलीसियाओं के नाम से यीशु मसीह यही कहता है। क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7 पद, जो जय पाए उसे मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने दूंगा। ये इफिसुस से कहा। स्मुरना की कलीसिया से क्या कहा? जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना होगी। ये स्मुरना की कलीसिया से कहा। परमेश्वर का वचन कहता है। और 2 अध्याय उसका 17 पद में फिरगमुन की कलीसिया से क्या कहता है? जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। इसी प्रकार सब कलीसियाओं को जय पाने वाले लोगों को कुछ ना कुछ इनाम के रूप में प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे तो जय पाए थे? प्रभु यीशु मसीह जय पाने वाले लोगों को इनाम दे रहे हैं, इनाम देने का वायदा कर रहे हैं। इसका मतलब जो जय नहीं पाएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। जो जय नहीं पाएगा, हारे हुए लोगों के लिए कोई स्थान परमेश्वर के राज्य में नहीं होगा। जो दौड़ हम दौड़ रहे हैं उसमें जय पाना जरूरी है। यहाँ फर्स्ट सेकंड नहीं, उसको जय पाना है। अपने उस दौड़ को पूरा करना जरूरी है। परमेश्वर का वचन में कहता है सबको जय पाना है। विश्वासी हो, पासवान हो, सबको जय पाना है। यहाँ किसी के लिए कोई कम और किसी को ज्यादा नहीं, सबको जय पाना है। क्या पे जय पाना है? अपने पाप पे जय पाना है। आपका जमीन का केस चल रहा है, उसमें जय पाओ नहीं पाओ। आपके सांसारिक लोगों ने झूठे आरोप लगा कि आपके साथ केस कर दिया, उसमें जय पाओ नहीं पाओ। लेकिन आपके अंदर के जो दानव हैं, दानव रूपी पाप हैं, उस पे जय पाना है। नहीं तो वो आपको परमेश्वर के राज में पहुंचने से रोक देगा। यीशु मसीह कहता है कि जय पाओ, लेकिन क्या यीशु मसीह ने जय पाया? सबसे पहले तो हमें इस बात को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, फिलिपियों 2 अध्याय 6 से आगे जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर होकर भी वो आपके और मेरे समान साधारण मनुष्य बन गया। यानी कि उसका जीवन सीमित हो गया, अपने आप को सीमित कर दिया। 33.5 साल में उसकी सामर्थ को सीमित कर दिया। यानी कि परमेश्वर ने जब उसको सामर्थ दिया तब वो चिन्ह और चमत्कार करके सेवा किया। परमेश्वर के वचन को हम देखें तो सब कुछ सीमित था, क्योंकि वो मनुष्य के जैसे जिया और वो मनुष्य के जैसे शरीर को उसके पास था, मनुष्य के जैसे थकान था, मनुष्य के जैसे भूख था, मनुष्य के जैसे सब कमजोरियां उसके पास थी। लेकिन फिर भी एक बात की गवाही प्रभु परमेश्वर का वचन देता है, उसने एक भी पाप नहीं किया। जब हम पतरस की पत्री में पढ़ते हैं तो वचन कहता है उसने गाली के बदले गाली नहीं दिया। जब हम पतरस की पत्री 2 अध्याय में इस बात को पढ़ते हैं 21 पद से लेके, तब परमेश्वर का वचन कहता है खासकर 22 पद में, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप देता था। यीशु मसीह के साथ जो घटनाएं घटी वही घटना हमारे साथ घटती है।
यीशु मसीह के पास जो परीक्षाएं आई वो सारी परीक्षाएं हमारे जीवन में भी आती है। जिन परीक्षाओं में हम हार जाते हैं उन परीक्षाओं में यीशु मसीह जयवंत हुआ। आज हमारा आदर्श है वो, यदि हम जय पाना चाहते हैं तो जिस प्रकार यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रसन्न किया उसी प्रकार हम भी परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो शत्रु हम पर जय नहीं पाएगा, बुरे बुरे विचार हमको दबा नहीं पाएंगे, हमारे अंदर के पाप रूपी स्वभाव हम पर जयवंत नहीं होंगे बल्कि हम जय पाएंगे, जयवंत जीवन जिएंगे, हारा हुआ जीवन नहीं, कपटी जीवन नहीं जिएंगे, बाहर से दिखाने के लिए कुछ और अंदर से कुछ और, ऐसा जीवन नहीं जिएंगे। तो यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है उसने एक भी पाप नहीं किया। कैसे? परमेश्वर का वचन इब्रानियों 4 अध्याय में कहता है, इब्रानी 4 अध्याय उसका 15 पद में उसके आखिरी लाइन में कहता है, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। सब बातों में परखा गया, किसके समान? हमारे समान। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमारे समान परखा गया तो भी वह निष्पाप निकला। वो हमारा आदर्श है। हम भी परखे जाते हैं, हमारे जब में परीक्षा आती है हम भी निष्पाप निकल सकते हैं, बस हम उस सच्चाई को, उस रहस्य को जाने जो रहस्य यीशु मसीह के पास था, तब हम भी जय पा सकते हैं। यीशु मसीह का परीक्षा अलग था, हमारा परीक्षा अलग है, ऐसा नहीं। यीशु मसीह का परीक्षा केवल बपतिस्मा लेने के बाद 40 दिन जंगल में रहा, केवल उसी समय में नहीं, उसका परीक्षा 33.5 साल चलता रहा। प्रतिदिन उसकी परीक्षाएं होती रही और वो कभी बुराई के बदले बुराई नहीं किया, गाली के बदले गाली नहीं दिया, धमकी के बदले धमकी नहीं दिया, अपने आप को सच्चे परमेश्वर के हाथों में सौंप कर वो चला। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? पाप से कोई समझौता नहीं किया, दुनिया से कोई समझौता नहीं किया, वो पाप पर जय पाया, वो बीमारी पे जय पाया, वो श्राप पे जय पाया, वो सब संसार पे जय पाया। वो जयवंत प्रभु है। कैसे जय पाया? उसका एक ही कारण है। क्यों पाप उस पर राज्य नहीं किया? क्यों वो पाप उस पर प्रभुता नहीं किया? उसका कारण परमेश्वर के वचन में रोमियो 6 अध्याय 14 पद में लिखा हुआ है। वो फिर आपको और मुझको भी जानना है ताकि हम भी जयवंत जीवन जी सके। रोमियो 6:14 इस प्रकार कहता है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। सिंपल, साधारण, समझने लायक वचन। पाप हम पर राज्य क्यों कब नहीं करेगा? पाप हमको कब प्रभुता नहीं करेगा? जब हम अनुग्रह के अधीन हो जाए। यानी कि अनुग्रह एक छतरी समझिए, अनुग्रह एक छतरी समझिए। बरसात के समय में जब आप छतरी लेके जाते हैं तब भीगने से बच जाते हैं। उसी प्रकार पाप रूपी बरसात में आप छतरी रूपी अनुग्रह को लेके चलेंगे, तब आप पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। यदि आप अनुग्रह से बाहर हो जाएंगे तब आप पर पाप प्रभुता करेगी और आप हारे हुए जीवन को जिएंगे। इसीलिए क्यों आज हम पाप करते हैं? केवल एक कारण, घमंड के कारण से। परमेश्वर का वचन कहता है अनुग्रह, परमेश्वर अनुग्रह के विषय में कहता है। वो अनुग्रह क्या है? इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, वो अनुग्रह परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का अनुग्रह रूपी आत्मा के अधीन में आप जब होंगे तब आप पर पाप प्रभुता नहीं करेगा, आप पर जयवंत नहीं हो पाएगा, आपको दबा नहीं पाएगा, आप जय पाएंगे। अनुग्रह, परमेश्वर का आत्मा, जो अनुग्रह का आत्मा है, हमारे ऊपर होगा तब हम जय पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है ये अनुग्रह किसको मिलता है? अनुग्रह के लिए परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं पत्रस की पत्री में, याकूब की पत्री में, दोनों में इस बात को हम पढ़ सकते हैं। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 5 पद के आखिरी लाइन में इस प्रकार कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अनुग्रह का आत्मा किसको मिलेगा? जो दीन है।
जो दीन है, दीनों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे तो हमेशा दीन बन जाइए, हमेशा दीन बन जाइए। परमेश्वर का वचन में यीशु मसीह ने कहा, क्या ही धन्य है वो जो मन के दीन है। दीन होना हमारे मसीह जीवन की शुरुआत का है। यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी वो क्या बन गया, आपके और मेरे लिए दीन बन गया। यहां तक दीन बन गया कि वो क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। तो हम यीशु मसीह पर क्या था, यीशु मसीह पर अनुग्रह था, इसीलिए वो एक भी पाप नहीं किया। अपने आप को हमेशा अनुग्रह के आत्मा के अधीन में उसने रखा। वचन इस बात की गवाही देता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 40 पद कहता है, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। यीशु मसीह के विषय में कहता है, बचपन में परमेश्वर का अनुग्रह का आत्मा उस पर था, इसलिए बचपन में पाप नहीं किया। क्या मृत्यु के समय कोई पाप किया? क्या परमेश्वर ने जब हमारे पापों के कारण से उसको त्याग दिया तब क्या वो पाप किया? वचन कहता है इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 9वां पद उसका आखिरी लाइन, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से, क्या किसके अनुग्रह से? परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। बचपन में भी अनुग्रह के अधीन था, मृत्यु के समय भी अनुग्रह के अधीन था, इसलिए जितने भी परीक्षाएं उस पर आई उन सबों पर वो जय पाते गया। तो क्या आप जय पाना चाहते हैं? तो दीन बन जाइए। दीन होके किसके पास आइए? इब्रानियों 4 का 16, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। अनुग्रह को पाए, परमेश्वर के अनुग्रह के रूपी सिंहासन के पास जाएंगे तो वो सिंहासन के पास जाने से अनुग्रह हमको मिलेगा, अनुग्रह रूपी आत्मा हमको मिलेगा और हम जय पाएंगे। आप कभी भी जब भी परीक्षाओं में पड़े, हमें हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह को पाने का जरूरत है ताकि हम जय पाए। यीशु मसीह जय पाने का एक कारण था क्योंकि वह अनुग्रह के अधीन रहा, परमेश्वर के अनुग्रह के आत्मा के अधीन रहा। इस कारण से परमेश्वर उससे प्रसन्न रहता था और शत्रु उस पर जय नहीं पाता था। आज के मसीह जीवन को, अपने जीवन को आप यदि आप जांचेंगे तो नाना प्रकार की गुलामी में आप अपने आप को देखेंगे। शत्रु, दानव रूपी शत्रु जो आपके हृदय में है, उस पर आप जय नहीं पा रहे होंगे। गोलियत को दाऊद ने जीत लिया, लेकिन अपने अंदर की उस अभिलाषा पे वो जय नहीं पाया और वे विचार में गिर गया। शिमशोन बाहर से सामर्थ्य मिला था, लेकिन दलीला के सामने जब वो आया तो अंदर का जो लस्ट था, अंदर का जो अभिलाषा था, उस पर जय नहीं पाया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि हम जय पा सकते हैं यदि हम अनुग्रह के अधीन रहे। पुराने समय में जय नहीं पा रहे थे लोग, बाहर से जय पा रहे थे लेकिन अंदर में हारे हुए थे, लेकिन अब हम जय पा सकते हैं क्योंकि अनुग्रह का आत्मा हमारे पास है। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आया। अब हम जय पा सकते हैं, लेकिन क्यों जय नहीं पा रहे हैं? क्योंकि अभिमानियों का परमेश्वर विरोध करता है, घमंडियों का परमेश्वर विरोध करता है। घमंड लूसीफर को शैतान बना दिया। आज आपके अंदर में घमंड होगा तो आप भी जय नहीं पाएंगे क्योंकि अनुग्रह नहीं है। प्रभु का वचन कहता है शत्रु मुझ पर इसलिए जय नहीं पा रहा है क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। यीशु मसीह क्यों जय पाया? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था और अनुग्रह उस पर होने के कारण से वो जय पा रहा था। क्यों उस पर अनुग्रह था? क्योंकि वो दीन था। परमेश्वर के सामने वो दीन बन के चलता था और वो दीनता के कारण से परमेश्वर का अनुग्रह रूपी आत्मा उस पर था और जय पाया। मेरे प्रिय, आप भी जय पा सकते हैं। अपने बुरे विचार पे जय पा सकते हैं, बुरे कामों पे जय पा सकते हैं, बुरे सोच से जय पा सकते हैं, दोष लगाने की इस आदत से जय पा सकते हैं, लोगों को नीचा दिखाने की आदत से जय पा सकते हैं, सारे बुराइयों पे आप जय पा सकते हैं। हमारी लड़ाई पहले हमारे अंदर में है। जय आप पा सकते हैं। आप परमेश्वर के सामने अपने आप को दीनता के साथ समर्पण कर दीजिए, आपको जय देगा।
हारा हुआ जिंदगी परमेश्वर को पसंद नहीं है। पाप के सामने हारे हुए लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं है। इसीलिए तो सब कुछ हमारे लिए व्यवस्था करके दिया है। यीशु मसीह दिखा दिया है कि हम जय पा सकते हैं। तो जय पाने के लिए हमें यही करना है जो यीशु मसीह ने किया। जयवंत होना है, जय पाना है। तो आज से परमेश्वर के सामने दीनता के साथ रहिए ताकि आप जय पाए। हारा हुआ जिंदगी, आज मसीहत में बहुत सारे लोग हैं, प्रचार अच्छा हो सकता है, दान और वरदान से भरे हो सकते हैं, चर्च में लीडरशिप में होंगे, बहुत पुराने विश्वासी होंगे, लेकिन आज भी अंदर से हारे हुए हैं। हारे हुए होने के कारण से बाहर से कुछ और दिखाने का प्रयास करते हैं। शास्त्री और फरीसी ज्ञानी पुरुष लोग थे, लेकिन अंदर से हारे हुए थे, क्योंकि वो कपट और अधर्म से भरे हुए थे। क्या आप भी वैसी हैं? आज एक मौका प्रभु दे रहा है। प्रभु जो मौका दिया है, उस मौका के सामने खुद को सरेंडर करे, समर्पण करे और प्रभु से प्रार्थना करे कि वो अनुग्रह का आत्मा आपको दे, ताकि आप भी जयवंत जीवन जी सके। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान पिता, आज के वचन के अनुसार हमें सबको जय पाना है, जयवंत जीवन जीना है, इस संसार में जय पाए हुए लोगों के समान जीवन जीना है। उसके लिए प्रभु हमें दीन बनने के लिए सहायता कर, आपका अनुग्रह हम पर हो, मदद कर, ताकि आप हमसे प्रसन्न हो और हम जयवंत जीवन जी सके। सुने हुए वचन के सामने सबको सौंपते यीशु के नाम से प्रार्थना करते, आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आपकी सहायता करे। जरा जरूर इस वचन को अंत तक आप देखें तो जरूर थोड़ी देर सोचना, आप हारे हुए जीवन जी रहे हैं या जयवंत जीवन जी रहे हैं। यदि हारे हुए जीवन जी रहे हैं तो आप भी जय पा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने दिखा दिया, वो जय पाया, हम भी पा सकते हैं। आप सोचिए, समझिए और एक सही समर्पण के साथ आगे बढ़िए। प्रभु मदद करे। सबों को जय मसीह।